ओम श्री सतनाम साखी। जब इंसान संसार के दुखों से व्यथित हो, परमार्थ और अलौकिक शक्ति की ओर निहारता है, तो वह अलौकिक शक्ति किसी न किसी रूप में आकर उस दुखित व्यक्ति को सहारा देती है। तो बंधुओं, कभी हमारे मन में यह विचार प्रकट होता है, तो क्या वह शक्ति पहले प्रकट नहीं थी, जो अचानक से प्रकट होकर हमारी सहायता करने लगी? ऐसा नहीं, वह पहले भी संपूर्ण जगत में व्याप्त थी, पर वह मदद के लिए तब उपस्थित होती है जब हमारे मन का भाव सच्चा हो, जब हम हृदय से उसे पुकार करते हैं, तो वह हमारी सहायता के लिए हमारे साथ आ जाती है। और यही जो मन का भाव है, यह भाव ही प्रार्थना कहलाता है। प्रार्थना के लिए किसी शब्दों की आवश्यकता नहीं। कई लोग सवाल पूछते हैं, हम निरंतर रोज नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे मन में वह शांति सुकून नहीं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हम नित्य प्रति निरंतर जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, वह तो नियम है। किसी का मंदिर जाने का नियम है, किसी का गुरबाणी पढ़ने का नियम है, किसी का चर्च में जाकर दर्शन करने का नियम है, किसी का मस्जिद के बाहर अपनी कुरान को आयात करने का नियम है। हर किसी के अलग अलग नियम है। नियम और प्रार्थना में बड़ा भेद है। प्रार्थना के लिए कोई नियम नहीं है। प्रार्थना जब भी की जाती है, वह हृदय के भाव से उत्पन्न होती है, और वह किसी भी समय की जा सकती है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तुम प्रार्थना करो। कभी कभी सुनने में आता है, देखने में भी आता है, व्यक्ति पलंग पे बैठा रहे, अचानक से नींद खुले, किसी बात से दुखित हो और आंखों से जल बहना प्रारंभ हो जाता है, और वह व्यक्ति उस परमार्थिक सत्ता को, अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को उन शब्दों से ही प्रार्थना करता है। और जैसे ही प्रातःकाल उठे तो उसे पता चलता है जो दिक्कत थी, जो प्रॉब्लम थी, वह सॉल्व हो गई है। तो उसे किसी ने उठाया नहीं, उसे किसी ने बैठाया नहीं, बस स्वतः ही जागृत अवस्था हुई। वह जागा और हृदय का भाव जुड़ा और प्रार्थना बन गई। प्रार्थना के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं। आपने एक बड़ी सुंदर कथा सुनी होगी। एक ब्राह्मण देवता रोज मंदिर में जाते थे। एक दिन उनका छोटा बालक उनके साथ मंदिर में गया। अब वह ब्राह्मण देवता अपनी पूजा करने लगे। वह छोटा सा बालक भी उनके साथ बैठ गया और गुनगुनाने लगा कुछ। ब्राह्मण देवता की पूजा पूरी हुई। वह घर की ओर आए और बालक से पूछा, बालक बेटा, आज मैं तो प्रार्थना कर रहा था, तुमने क्या कहा, क्या गुनगुना रहे थे? वह छोटा बच्चा कहने लगा, पिताजी मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो भगवान को ABCD सुना रहा था और कह रहा था, भगवान
आपको इनमें से जो श्लोक पसंद आए, जो दोहा पसंद आए, जो कविता पसंद आए, जो छंद पसंद आए, आप उसे स्वयं बनाकर मेरी ओर से स्वीकार कर लेना। ऐसा भाव होता है प्रार्थना का। द्रौपदा ने सारी सभा के बीच में परमात्मा को प्रार्थना की, परमात्मा प्रकट हुए और आकर मदद की। प्रार्थना के लिए हृदय की भाव की आवश्यकता है, और वह भाव बनता है जब हृदय में करुणा आ जाए। और कभी कभी हमें ज्ञान नहीं होता कौन सी प्रार्थना करनी है। हम सदा अपने सुखों की प्रार्थना करते हैं, पर वह परमात्मा बड़ा दयालु है। उसे पता है हमें किस चीज की आवश्यकता है और हमें क्या प्रार्थना करनी है। हमें बड़े बताते थे कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं मांगना जो तुम्हारे सुख के लिए हो, ऐसा मांगना जो सबके सुख के लिए हो। सर्वे संतु निरामया, सबको आगे की ओर ले जाए, सबको उत्थान की ओर ले जाए। हमारे पूजनीय स्वामी सर्वानंद महाराज नित्य प्रति अपने गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के समक्ष बड़े भाव से एक प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। वह ऐसी प्रार्थना मैंने बहुत प्रार्थनाएं पढ़ी, बहुत सुनी हैं, पर जैसी इस प्रार्थना में भाव जुड़ता है, हर किसी का अपना अपना भाव है, पर जैसा भाव सद्गुरु महाराज अपने गुरुदेव के समक्ष कहते थे, ऐसा भाव जुड़ना बड़ा कठिन है। और उनकी प्रार्थना सिर्फ लौकिक पदार्थों तक नहीं, जीवन मुक्ति तक जुड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख, महापुरुषों ने कहा, विद्वानों ने कहा, जन्म मरण का दुख है। वह प्रार्थना उस जन्म मरण के दुख से भी छुटकारा दिलाती है। सद्गुरु महाराज नित्य प्रति प्रार्थना करते थे, ओम श्री सतनाम साखी प्रार्थना। हे परमपिता समृद्ध बाबा, सजदानंद घन, परिपूर्ण परमात्मा, ब्रह्मांड नायक, सदा सुखदायक, अविनाशी, घट घटवासी, स्वयं प्रकाशी, सब सुख राशि, सच्ची सुमति देना, स्वांग की लज्जा रखना, नगर वन में रक्षा कीजिए, अभय दान प्रभु सबको दीजिए। देश परदेश दासों बच्चों की रक्षा करना, धर्म की लज्जा रखना, अपनी चलती चलाना, अंतकाल सुहेली करना, तन मन धन वाणी करके मेरे द्वारा किसी की दिल दुखी न होवे। सिरधर आयस करूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीत न राखत देते। जैसे बालक भाव स्वभावे, लख अपराध कमावे। कर उपदेश जिनके बहुभांति, बहुरी पिता गल्लावे। सतगुरु तुम पूर्ण करो मेरी यह अरदास, कहे टेऊ मन में कभी रहे न जग की आस। आशवंदी गुर तो दर आई, तुम बिन ठोर न काई। तू हर दाता तू हर माता, मेरी आश पुजाई। पाय पलाव में पेरे प्यादी, आयस हेत मंझाई। तन मन धन अरदास करे मैं, मांगत नाम सनेही। नाम तुम्हारा साबुन करसा, धोसा पाप सवेही। कहे टेऊ गुर लोक तीन में, आवा गवन मिटाई। ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना के अंतर्गत सब चीजें मांग ली गई। आप परमात्मा हो, आप नगर वन में रक्षा करने वाले हो, आप मेरी संभाल करने वाले हो, आप मेरे आवागमन को मिटाने वाले हो। हे परमात्मा, आप मेरी रक्षा करें। और कहाँ कहाँ रक्षा करें? सिर्फ एक स्थान पर नहीं, हर स्थान पर, जहाँ जहाँ आप व्यापक हो, जहाँ मैं मेरी बुद्धि नहीं पहुँच पाए, जहाँ मेरी समझ नहीं पहुँच पाए, जहाँ मेरा मन डगमगा जाए, उन स्थानों पर भी मेरी रक्षा करो। उठते बैठते सोते चलते जब ऐसा भाव प्रार्थना का बन जाए, तब वह प्रार्थना उस परमात्मा को हमारे सामने हाजिर करने के लिए मजबूर कर देती है। वह परमात्मा प्रकट हो जाता है
अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए कहते हैं, कुम्हारिन की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने प्रहलाद के मन को मजबूत करने के लिए बिल्ली के बच्चों की उस तपती आग में भी रक्षा की। अब कैसी भयंकर आग और उसमें परमात्मा रक्षा कर रहे हैं उस कुम्हारिन की प्रार्थना को सुनकर। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब परमात्मा हमें सुरक्षित कर देते हैं, पर वह होता है सच्ची प्रार्थना और प्रार्थना के साथ हमारा भाव जुड़ा हो, सिर्फ शब्दों तक नहीं हो। तो नित्य प्रति उठकर परमात्मा को प्रार्थना करें कि हमारा यह जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए।